नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, हमने एक नया चैनल शुरू किया है, रेड बुक एस्ट्रो शॉर्ट वीडियो चैनल है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट वीडियो चैनल है तो 1 मिनट की वीडियो हर रोज आपको इस चैनल पे मिलेगी। 1 या 2 सूत्र हर रोज मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो शॉर्ट होती है, 1 मिनट की होती है, तो आसानी से आप वीडियो देख भी पाएंगे और सूत्र भी 1-2 होते हैं तो आसानी से आप याद भी रख पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज़ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी शुक्र खाना नंबर 2 से जुड़े हुए सूत्रों की। आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 3 से जुड़े हुए सूत्र और प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या फल होता है शुक्र का खाना नंबर 3 में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, खाना नंबर 3 होता कौन सा है ये भी जानना जरूरी है। कई बार मैं बोलता हूं खाना नंबर 3 में बैठे हुए शुक्र, और आप राशि नंबर 3 में बैठे हुए शुक्र को देख रहे होते हैं जो खाना नंबर 9 में या 11 में बैठा हुआ होता है। तो इस प्रकार प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो आपको खानों का पता होना चाहिए। हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, लगन भाव, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार कुंडली के ये 12 खाने होते हैं और जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी इन 12 खानों से ही मिलती है। अगर आप सेहत के बारे में जानकारी चाहते हैं तो लगन भाव से पता चलेगा, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। धन परिवार के बारे में खाना नंबर 2 से पता चलेगा। वाणी के बारे में खाना नंबर 2 से पता चलेगा। 3 से छोटी यात्राओं, भाई बहनों के बारे में पता चलेगा। पराक्रम के बारे में पता चलेगा। 4 से माता, वाहन, भूमि, सुख, इन बातों की जानकारी होगी। 5 से संतान के बारे में पता चलेगा। विद्या के बारे में पता चलेगा। लव अफेयर के बारे में पता चलेगा। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। 7वां भाव गृहस्थ का भाव है। पार्टनरशिप का भाव है। पब्लिक रिलेशन का भाव है। डेली इनकम का भाव है। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का है, ऑब्स्टेकल का है, हमारी रुकावटें, जो डेली हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं उसके। 8वां भाव मृत्यु का भाव भी है, मृत्यु किस प्रकार होगी उसके बारे में जानकारी मिलती है। 9वां भाव हमारे भाग्य का है, हमारे पिता के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, हमारा धार्मिक स्वभाव कैसा होगा, धार्मिक स्वभाव होगा या नहीं होगा। भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है। 10वां भाव हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, कर्म भाव है, हम क्या काम करेंगे, किस रोजगार में पड़ेंगे, रोजगार कामयाब होगा या नहीं होगा, 10वां भाव से पता चलता है। 11वां भाव हमारे लाभ का है, मित्रों का है, बड़े भाई का है। 12वां भाव हानि का है, रात्रि नींद का है, रात्रि सुख का है, पति पत्नी के आपसी रिलेशन का भाव है। 12वां भाव पर्सनल टाइम का है। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। तो इस प्रकार 12 ही भावों से हमें जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का पता चलता है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र के खाना नंबर 3 में होने से क्या फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में पड़े हुए हों तो ऐसे जातक की तरफ कोई ना कोई स्त्री आकर्षित हो ही जाती है। ऐसे इंसान में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई स्त्री इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाती है, भले चाहे ये शादीशुदा हो चाहे ना हो। कोई ना कोई स्त्री इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, इनके प्रेम में वशीभूत हो जाती है। जातक की पत्नी गाय के बजाय बैल और शेर की तबीयत की होगी, क्योंकि
शुक्र बैठा है मंगल के घर में, यानी खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है, तो मंगल का प्रभाव भी शुक्र यानी पत्नी में होगा। पत्नी दिलेर होगी और जातक के साथ में एक मर्द की तरह, एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। जातक का अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं कलेश हो जाए, तो ऐसी स्त्री ढाल की तरह उसके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्त्री पति के लिए पतिव्रता होगी और पति के सामने एक बुज़दिल की तरह खड़ी होगी, यानी पति के सामने हर तरह से समर्पित होगी। शुक्र खाना नंबर 3 में होने से जातक को बुरी स्त्रियां भी फायदा पहुंचाती हैं, यानी जातक के संपर्क में अगर कोई खराब चरित्र की कोई स्त्री भी आ जाए या दुष्ट चरित्र की कोई स्त्री भी आ जाए, वो भी ऐसे जातक को लाभ ही पहुंचाती है। दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 3 वाला जातक इश्क का परवाना होगा। कोई ना कोई स्त्री, कोई ना कोई लड़की ऐसे जातक की तरफ आकर्षित होती रहेगी, लेकिन ऐसे जातक के लिए अपनी पत्नी की इज्जत करना, पत्नी को इज्जत देना, उसके भाग्य की वृद्धि के लिए एक बुनियाद साबित होगा। यानी जातक की तरक्की के लिए जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी की इज्जत किया करें। जातक पत्नी की अगर इज्जत करेगा तो जीवन में आगे सफलता हासिल करेगा। शुक्र यानी लक्ष्मी ऐसे जातक के कदम चूमेगी। शुक्र के नेक फल प्राप्त करने के लिए जातक को पत्नी की इज्जत करना जरूरी होगा। शुक्र के नेक फल की बुनियाद जातक के लिए स्त्री की इज्जत करना ही होगा। जातक की पत्नी में स्त्री होते हुए भी मर्द के सभी गुण शामिल होंगे, सभी गुण होंगे, और जातक के साथ एक भाई की तरह मर्द के बराबर खड़ी होगी और जातक के लिए मर्द का काम देगी। जातक की स्त्री में सर पे पगड़ी बांधकर जातक की मदद करने की पूरी हिम्मत होगी। शुक्र खाना नंबर 3 में होने पर जातक की पत्नी मर्दाना खून की वजह से खूंखार मगर जातक के लिए बुज़दिल और खुशामद पसंद होगी। यानी ऐसी स्त्री पति के लिए हर तरह से पतिव्रता होगी, लेकिन गैर लोगों के लिए एक खूंखार शेर की तरह होगी जो किसी को भी अपनी तरफ देखने नहीं देगी। शुक्र खाना नंबर 3 में होने से जातक की स्त्री के बैठे हुए चोर, मक्कार, फरेबी, इस तरह के लोगों से हमेशा जातक का बचाव होता रहेगा और अजल का फरिश्ता यानी यमराज से भी रक्षा होती रहेगी। यानी शुक्र खाना नंबर 3 वाले जातक के लिए स्त्री उसके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगी, भाग्यशाली साबित होगी और उसके बैठे हुए कोई भी व्यक्ति मक्कारी से, चालाकी से उस इंसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा और यमराज से भी ऐसे इंसान का बचाव होता होगा। ऐसा में मृत्यु से जातक का बचाव होता होगा। शुक्र खाना नंबर 3 में होने से जातक को माता पिता का पूर्ण प्यार मिलेगा, जातक को माता पिता का प्यार हासिल होगा। शुक्र यदि खाना नंबर 3 में है, चाहे वो स्त्री के चाहे वो पुरुष के, ऐसे जातक को बुरी स्त्री और बुरे पुरुषों से भी लाभ हासिल होगा। यानी अगर लड़की की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में है तो ऐसी स्त्री बुरे मर्दों से भी फायदा हासिल करती होगी, और अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में है तो जातक बुरी स्त्रियों से भी लाभ हासिल करता होगा। दोस्तों, यदि शुक्र खाना नंबर 3 में हो और केतु भी कुंडली में उम्दा बैठे हुए हों, यानी केतु शुभ हालत में बैठे हों, केतु कुंडली के 12वें भाव में हो या केतु कुंडली के खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक के घर में अमूमन औरतों की कदर होती होगी, औरतें आज्ञाकारी होंगी, यानी जातक की पत्नी आज्ञाकारी होगी, जातक को प्रेम करने वाली होगी और जातक के साथ में मर्द की तरह खड़े होने वाली होगी। ऐसी स्त्री के बैठे होने पर जातक के घर में चोरी अय्यारी से कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कोई भी जातक ऐसे इंसान का नुकसान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 3 में हो और शनि खाना नंबर 9 में हो तो जातक को माता पिता का सुख लंबे अरसे तक मिलेगा। शुक्र खाना नंबर 3 में हो और मंगल जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 या खाना नंबर
साथ में हो, यानी शुक्र के पक्के घर में हो। तो ऐसे में जातक को शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों का विशेष लाभ हासिल होगा, यानी मिट्टी के कार्यों से, मिट्टी की मूर्तियां बनाने से या खेती बाड़ी करने से, मिट्टी की चीज़ों से जातक को लाभ हासिल होगा। ईंट भट्टे से भी जातक को उत्तम फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और बुध जन्म कुंडली में उत्तम हो, तो ऐसे जातक को 20 साल उम्र तक तीर्थ यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होगा। कुंडली में शुक्र और चंद्र का फल भी यहां पर उत्तम हो जाएगा, आसान गुजर बसर होगा। दोस्तों, यदि शुक्र खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 8 मंदा ना हो, खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह ना बैठे हों, खाना नंबर 8 में बुध ना हो, खाना नंबर 8 में मंगल ना हो, खाना नंबर 8 में राहु ना हो, शनि ना हो, तो अब तालाब की गीली मिट्टी अगर जातक बीमार पशु को दे तो वो भी उसकी पेट की बीमारियों को दूर करने में सहायक होगी। जातक के हाथों से तालाब की मिट्टी भी एक दवाई का कार्य करेगी, पशुओं के पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 3 में पड़े हुए हों तो शुक्र अब सूरज और बृहस्पति से भी उत्तम फल देंगे। बुध और केतु अब चंद्र का असर शुक्र में होने पर शुक्र से दुश्मनी नहीं करेंगे। खाना नंबर 8 के मंदे ग्रह का असर भी नेक करके मौत का मुंह तोड़ने की हिम्मत रखेंगे। शुक्र यदि खाना नंबर 3 में हो तो शुक्र में चंद्र का असर शामिल होने की वजह से बुध और केतु शुक्र से दुश्मनी नहीं करेंगे। खाना नंबर 8 में बैठे हुए शत्रु ग्रह, मंदे ग्रह भी अब कोई बुरा असर नहीं देंगे, उसके फल को भी नेक करके मौत के मुंह को तोड़ने की हिम्मत रखेंगे। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और वर्ष फल में बृहस्पति यदि खाना नंबर 2 में आ जाएं या बृहस्पति का दूसरा दौरा स्टार्ट हो 49वें साल में, तो ऐसे में शुक्र के खाना नंबर 3 में बैठे होने पर शुक्र का खाना नंबर 9 और 11 में बैठे हुए मित्र ग्रहों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। खानदान में मर्दों पर उत्तम असर होगा, खानदानी मर्दों पर नेक असर होगा, हर तरह से जातक खुशहाल होगा। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठ जाएं, तो शुक्र अब जहरीले प्रभाव का होगा, जातक की मंदी सेहत का कारण बनेगा। जातक की ही नहीं बल्कि खानदान की मंदी सेहत का कारण बनेगा। जातक दुखिया होगा, हर तरफ से जहमत और बीमारी जातक के गले पड़ती होगी। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के खाना नंबर 3 में हो और बुध कुंडली के खाना नंबर 11 में हो, तो ऐसे में अब शुक्र खुद ही बर्बाद होगा। 34 साल की आयु तक जातक को सुख नसीब नहीं होगा, धन दौलत घटता जाएगा। जातक को खुद साख्ता कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही बड़े महलों का मालिक क्यों ना हो, सुख जातक को नहीं मिलेगा। धन दौलत दिन पर दिन घटता जाएगा। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 3 में है और दुश्मन ग्रह खाना नंबर 11 या 9 में बैठे हुए हों, तो अब दुश्मन ग्रह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। शुक्र खुद ब खुद बर्बाद होगा, शुक्र खुद बर्बाद होगा, दुश्मन ग्रह पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं जाएगा। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 3 में हो और मंगल बद हो, तो ऐसा जातक लाखों पति होते हुए भी अपने पेट की रोटी के लिए, पेट के अनाज के लिए दिन भर मेहनत करने के बाद ही रोटी हासिल कर पाएगा, यानी मेहनत किए बगैर रोटी हासिल नहीं होगी। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के खाना नंबर 3 में हो, मंगल और बुध कुंडली में मंदे हों, मंगल खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों, बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं या बुध 11वें भाव में बैठ जाएं या बुध खाना नंबर 9 में बैठ जाएं, तो अब शुक्र का फल बर्बाद करने वाला होगा। औरत का बर्ताव टेवे वाले के लिए उत्तम नहीं होगा। 16, 24, 34 साल की उम्र तक जातक के लिए मंदी किस्मत का समय होगा। लड़कियां बुध और औरत शुक्र दोनों का ही फल मंदा होगा। बेटियों और भाइयों के हाथों धन की बर्बादी होती होगी। जातक को अपने बनाए हुए मकान का सुख हासिल नहीं होगा। जातक को पिता की जायदाद का या पिता के सोने का किसी भी प्रकार का लाभ हासिल
नहीं होगा। न तो पिता का सोना जातक को मिलेगा, न पिता की तरफ से कोई जायदाद ही ऐसे जातक को हासिल होगी। पिता का सोना या पिता की जायदाद जातक के किसी काम न आएगी। तो दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो, और कुंडली के खाना नंबर 11 में या खाना नंबर 9 में उसके कोई मित्र ग्रह आकर बैठ जाएं या कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ जाएं, तो शुक्र का फल यहां पर मंदा हो जाएगा। शुक्र खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो मंगल यदि कुंडली में उत्तम है, बुध यदि कुंडली में उत्तम है, केतु यदि कुंडली में उत्तम है, तो शुक्र का फल उत्तम रहेगा। शुक्र यदि खाना नंबर 3 में है और बुध अगर अशुभ हो जाए या मंगल अशुभ हो जाए तो शुक्र का फल बर्बाद करने वाला होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। लगन कुंडली देखी जाएगी, गोचर कुंडली देखी जाएगी, वर्ष कुंडली देखी जाएगी, नवांश कुंडली देखी जाएगी। उसके बाद हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके प्रेडिक्शन करेंगे। जो मौके पे आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का सही निदान आपको बताया जाएगा। लाल किताब के जो उपाय हैं अचूक होते हैं, तुरंत असर देने वाले होते हैं और सस्ते होते हैं, तो आप इन उपायों से फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।